तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इट लिव इनसाइड या कहें तो पिशाच मूवी को। अब ये पिशाच शब्द हिंदी शब्द है एंड इसके नाम की तरह ही इस मूवी का कंसेप्ट भी इंडिया से लिया गया है, जो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक घर को दिखाया जाता है जहां कमरे में से डेमोनिक आवाज़ सुनाई देती है और साथ ही किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। तभी उस आदमी को भी दिखाया जाता है जो आग में झुलसा हुआ और खून से लथपथ दिखाई देता है। तभी कैमरा कमरे में पड़ी एक किताब और कांच के जार पर फोकस होता है एंड यहाँ से सीन मूवी की मेन कैरेक्टर समीता पे शिफ्ट होता है, जो अपने पेरेंट्स पूर्णा और इनेश के साथ फॉरेन में रहती है। यहाँ पूर्णा समीता को शाम के समय उसके साथ प्रसाद बनाने को कहती है, पर समीता मना कर देती है क्योंकि उसे शाम को कोई काम होता है। और हमें पता चलता है कि दुर्गा पूजा का समय है तो पूर्णा ने दुर्गा पूजा रखी होती है। यहाँ इनेश भी नाइट ड्यूटी से वापस आ चुका होता है एंड समीता इनेश से थोड़ा बात करती है और स्कूल चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम समीता के फ्रेंड रस को देखते हैं जो समीता को सैटरडे नाइट पार्टी के लिए बोलता है, पर समीता रस को कहती है कि उसके घर पूजा है तो वो बिजी रहेगी। इस पर रस समीता से पूजा के बारे में पूछता है। देन समीता बताती है कि दुर्गा पूजा के दिन दुर्गा माता ने राक्षस महिषासुर को मारा था, तो उनकी जीत की खुशी को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। एंड तभी क्लास में तमायरा नाम की लड़की एंटर करती है और देखते ही हम समझ जाते हैं कि तमायरा भी इंडियन ओरिजिन की है। यहाँ हम तमायरा के हाथ में एक कांच का जार देखते हैं जिसे तमायरा ने केयरफुली पकड़ा होता है एंड उसकी हालत भी कुछ अजीब सी होती है। अब क्लास खत्म होने के बाद टीचर मिस जॉयस समीता से पूछती है कि क्या तमायरा की हालत ठीक है, क्योंकि वो कुछ समय से अकेली रहने लगी थी, स्कूल भी लेट आने लगी थी और अकेले ही छुपकर खाना खाया करती थी। जॉयस कहती है कि उसे बाकी टीचरों से पता चला है कि समीता और तमायरा काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, तो उसे तमायरा की हालत के बारे में पता होगा। पर समीता कहती है कि तमायरा बड़ी और समझदार है, अगर उसे किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी तो वो खुद कह सकती है। इसके बाद वो चली जाती है। हम मूवी देख कर ये तो साफ पता चलता है कि समीता अपने इंडियन कल्चर को इतना नहीं मानती थी। मतलब ये कि फॉरेन में रहते हुए वह फॉरेन के तौर तरीके अपनाना चाहती है और यही वजह थी कि उसने तमायरा से बात करना बंद किया हुआ था। तभी तो उसे तमायरा की हालत देखकर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। खैर, नेक्स्ट सीन में समीता अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है कि तभी वहाँ से तमायरा जा रही होती है। यहाँ तमायरा को देखकर समीता की फ्रेंड कहती है कि उसे तमायरा को देखकर डर लगता है। वो कहती है कि तमायरा हमेशा अपने हाथ में एक जार पकड़े रहती है, तो वो समीता से पूछती है कि जार को पकड़े रहना क्या कल्चरल थिंग है, जिस पे समीता मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम तमायरा को देखते हैं जो डरी हुई दिखाई देती है एंड वो एक मंत्र को बार बार बोल रही होती है। वो मंत्र कुछ इस तरह है, ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति। ये असल में एक शांति मंत्र है एंड तमायरा इसे क्यों बोल रही थी इसका कारण आप आगे जानोगे। यहाँ हम तमायरा के बैग में खून लगा देखते हैं। इसके बाद तमायरा घर आती है एंड हम देखते हैं कि तमायरा के बैग में कच्चा मांस होता है जो तमायरा डरते हुए उस कांच के जार में डाल देती है। फिर तमायरा पलट कर अपने कान बंद कर लेती है एंड हम व्यूअर्स क्लियरली डेमोनिक आवाज़ सुन पाते हैं। इसके बाद तमायरा दोबारा उस जार को देखती है तो वो थोड़ा सा क्रैक हुआ दिखाई देता है। यहाँ फिर से वही डेमोनिक आवाज़ सुनाई देती है एंड तमायरा की चीख के साथ सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। अब ये सीन देखकर ये तो क्लियर था कि वो कांच का जार कोई नॉर्मल जार नहीं था, हो ना हो उसी में वो डेमोनिक एंटिटी कैद है। एंड हम ध्यान से देखें तो उस जार पर भी वही शांति मंत्र लिखा हुआ था एंड वो डेमोनिक एंटिटी काफ़ी पावरफुल होती है। खैर, नेक्स्ट सीन में हम समीता को देखते हैं जो स्कूल में अपने फ्रेंड के साथ होती है। तभी वहाँ पर तमायरा आती है। यहाँ तमायरा को देखकर समीता की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। तमायरा समीता को उसकी हेल्प के लिए कहती है। समीता कहती है कि उसे क्या चाहिए। इस पे तमायरा कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है, बस उसे उस पर विश्वास करना होगा। इतना कहने के बाद तमायरा को डेमोनिक आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद तमायरा समीता को कसम खाने को बोलती है कि उसे उसकी बातों पर विश्वास होगा। तभी तमायरा जार को आगे करते हुए कहती है कि यहाँ कुछ है। समीता उसे देख नहीं सकती पर वो चीज़ उस जार में है। इस पर समीता पूछती है कि उसे ये जार कहाँ से मिला। तमायरा कहती है कि वो जार उसे घर में मिला था और वो जार उसका नाम लेकर बुला रहा था। समीता पूछती है कि किसके घर, पर वो ये नहीं बताती। तमायरा कहती है कि उसे पहले लगा कि वो इस सिचुएशन को संभाल लेगी, पर वो उसे नहीं संभाल पा रही क्योंकि वो एंटिटी हर समय भूखा होता है और उसे हर समय खाने के लिए कच्चा मांस चाहिए। तमायरा कहती है कि उस जार में एक मॉन्स्टर है, वो मॉन्स्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर तमायरा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं तो उसे समीता की हेल्प चाहिए।
तमायरा कहती है कि उन्होंने बचपन से जो कहानियाँ सुनी हैं वो सच है। इतना सुनकर समीरा को गुस्सा आ जाता है और वो तमायरा को पागल कहती है। एंड तभी तमायरा मदद के लिए जान आगे करती है, पर समीरा उसे तोड़ देती है। यहाँ जार के टूटते ही काला धुआं निकलता है और तमायरा काफी डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तमायरा के जाने के बाद समीरा को वहाँ एक बुक मिलती है। इसके बाद समीरा को अपने बिहेवियर के लिए बुरा लगता है एंड वो तमायरा के पास जाती है और उसे बुक पकड़ाते हुए सॉरी बोलती है। एंड तभी अचानक से तमायरा समीरा के पीछे डोर अपने आप ओपन होते दिखती है और ये देखकर तमायरा काफी बुरे तरीके से डर जाती है और शांति मंत्र बोलने लगती है। यहाँ हम समझ जाते हैं कि वो डेमोनिक एंटिटी सिर्फ तमायरा को ही दिख रही है। समीरा और हमवीर्स को वो एंटिटी दिखाई नहीं देती। समीरा तमायरा की ऐसी हालत देखकर घबरा जाती है और हेल्प के लिए जाती है। समीरा के जाते ही कोई इनविजिबल चीज तमायरा को खींच कर ले जाती है। यहाँ समीरा मिस जॉयस के साथ वापस आती है, पर वहाँ पर उन्हें तमायरा कहीं भी नहीं मिलती। अब इस घटना के बाद होता यह है कि तमायरा के ना मिलने से सभी परेशान थे और मिस जॉयस बताती है कि तमायरा की माँ ने तमायरा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी है। मिस जॉयस समीरा से पूछती है कि क्या उसकी और तमायरा के बीच कोई बात हुई है, क्योंकि समीरा ही वो लास्ट पर्सन थी जिससे तमायरा लास्ट टाइम मिली थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें तमायरा को दिखाया जाता है जो कहीं पर कैद होती है एंड यहाँ पर मॉन्स्टर भी होता है जिसकी हम सिर्फ आवाज सुन पाते हैं। फिर अचानक से मॉन्स्टर बुरी तरीके से तमायरा के हाथ को बाइट करता है। अगेन यहाँ हमें मॉन्स्टर नहीं दिखाया जाता। यहाँ से सीन समीरा के घर पर शिफ्ट होता है। समीरा की माँ ने दुर्गा पूजा रखी होती है तो बहुत से लोग उसके घर पर आए होते हैं। यहाँ पर सभी तमायरा की वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं, पर समीरा प्रार्थना नहीं करती क्योंकि उसे ये सब अजीब लगता है। अब यहाँ समीरा के साथ खड़ी एक औरत कहती है कि जैसा चौधरी परिवार के साथ हुआ वैसा किसी के साथ भी ना हो। ये सुनकर समीरा अपने पिता इनेश से चौधरी के बारे में पूछती है। इनेश बताता है कि वो जब यहाँ आए थे तभी वो चौधरी परिवार के साथ मिले थे और वो उनसे बात करते ही समझ गए थे कि उन्हें किसी बात की परेशानी है और वो इंडिया से किसी चीज़ से भाग रहे हैं। इनेश बताता है कि उसने लास्ट टाइम चौधरी परिवार के बेटे करण को देखा था जो किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था जो वहाँ मौजूद ही नहीं था। इतना सुनकर वो घर से बाहर जाने लगती है और पूर्णा उसे रोकने की कोशिश करती है कि वो पूजा के दिन कहीं ना जाए, पर इनेश उसे जाने देता है। वो स्कूल के बास्केटबॉल ग्राउंड में जाती है और हम समीरा के हाथ में वही बुक देखते हैं जो स्कूल में तमायरा से छूट गई थी। इतना देख हम व्यूअर्स क्लियरली समझ जाते हैं कि ये सारी कड़ियाँ इस बुक और जार से जुड़ी हुई है। जार तो समीरा ने तोड़ दिया था जिससे कि वो मॉन्स्टर फ्री हो गया और वो तमायरा को अपने साथ ले गया। तो बची बुक जिसे पढ़कर समीरा को सारी बातों का पता चलता। खैर समीरा बुक को देखती है जिस पर केसी लिखा हुआ था, मतलब करण चौधरी, और ये बुक करण ने ही लिखी होती है एंड तमायरा को ये बुक करण के घर से ही मिली थी। समीरा बुक को खोलती है। बुक में काफ़ी पन्ने खराब हो चुके थे और जितनी बातें लिखी हुई थी वो काफ़ी अजीब थी। जैसे कि बुक में भयानक ड्राइंग्स बनी हुई थी, शेम अलोन, कच्चा मांस और वेसल में ट्रैप करके कैद करके रखना, ऐसी अजीब बातें लिखी हुई थी। बुक में काफ़ी बार 7 नंबर लिखा हुआ होता है। समीरा 7 नंबर को गूगल करती है जहाँ उसे 7 चक्रास के बारे में पता चलता है। इतने में रस का मैसेज आता है एंड अचानक से समीरा मोबाइल की रिफ्लेक्शन में पीछे डार्क शैडो को देखती है, पर वो अपना वहम समझकर रस के पास चली जाती है। दोनों साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। रस समीरा से तमायरा के बारे में पूछता है, पर वो कहती है कि उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद समीरा करण की बात करती है जो पिछले साल ही चलकर मरा था। रस ने भी उसके बारे में सुन रखा होता है, पर हैरान करने वाली बात तो यह थी कि करण की मौत जलने से हुई थी, पर घर में कहीं पर भी जलने के निशान नहीं थे। अब समीरा उस घर के बारे में जानना चाहती थी जहां करण की मौत हुई, तो रस उसे वहां ले जाता है जहां अब कोई नहीं रहता। इसी घर में करण के पेरेंट्स की भी मौत हुई थी और यहीं करण की बॉडी को जली हालत में पाया गया था। अब दोनों करण के रूम में जाते हैं जहाँ वही सब चीज़ें लिखी हुई और डरावनी पेंटिंग बनी हुई होती है जो बुक में थी। अब यहाँ एक बहुत भयानक ड्राइंग बनी हुई थी। उस ड्राइंग को देख ऐसा लग रहा था कि एक डीमन आदमी के अंदर से निकल रहा हो। तभी पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, पर वो उस बुक को वहीं भूल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में समीरा को तमायरा और मॉन्स्टर का नाइटमेयर आता है जिसके बारे में वो अपनी माँ पूर्णा से बात करने की कोशिश करती है, पर पूर्णा समीरा से गुस्सा होती है क्योंकि वो पूजा छोड़कर चली गई थी जो उसने तमायरा की सलामती के लिए रखी थी। और पूर्णा उससे पूछती है कि वो अपनी भाषा क्यों नहीं बोलती, अपने दोस्तों को घर क्यों नहीं लाती और वो प्रसाद से इतना चिढ़ती क्यों है। इस पर समीरा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर उसे एक सिंपल लाइफ ही जीनी थी तो वो यहाँ आई ही क्यों। इतना बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रस और समीरा दोबारा करण के घर जाते हैं
क्योंकि वो उस बुक को वहीं भूल गए थे। यहाँ समीरा रस को बताती है कि वो और तमैरा बेस्ट फ्रेंड थे और बचपन से साथ में थे, पर बड़े होने पे समीरा ने नए फ्रेंड्स बनाने की सोची और अपने फ्रेंड सर्कल बढ़ाने की सोची, लेकिन तमीरा ऐसा नहीं कर रही थी, तो उसने तमैरा से दूरी बना ली। अब यहाँ दोनों बातें करते हुए एक सुट्टा भी मारते हैं एंड अचानक से समीरा को घर के अंदर से आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे कोई उसका नाम लेकर बुला रहा हो। समीरा उस आवाज़ की तरफ खींची चली जाती है एंड घर के बाहर रस को कोई इनविजिबल फोर्स बेरहमी से मार देता है और इस घटना से समीरा बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। इसके बाद पूर्णा समीरा को घर लेकर आती है क्योंकि समीरा कुछ बताने की हालत में नहीं थी और सभी उसे अजीब ढंग से देख रहे थे। इसी बीच हम तमैरा को भी देखते हैं। वो हिम्मत करके अपनी कैद वाली जगह से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो मॉन्स्टर उसे वापस खींच लेता है। दूसरी तरफ घर पर पूर्णा इनेश को इंडिया वापस चलने को कहती है क्योंकि लोग उन्हें अजीब ढंग से देख रहे थे। फिर समीरा स्कूल जाने की बात कहती है और इनेश उससे बात करता है और पूछता है कि क्या बात है, पर समीरा कुछ नहीं बताती और अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में समीरा अपने बेड पर होती है एंड तभी उसे पूर्णा के रोने की आवाज़ आती है। वो चेक करने के लिए जाती है कि तभी पूर्णा एक इविल मॉन्स्टर में चेंज होती है एंड समीरा पर अटैक कर देती है। तभी समीरा की चीख के साथ हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक नाइटमेयर था। अब अगले दिन समीरा स्कूल जाकर मिस जॉयस से मिलती है एंड उन्हें सारी बात बताती है कि सभी सोचते हैं कि किसी एनिमल ने रस को मारा है, पर कोई इनविजिबल फोर्स ने रस को मारा होता है। वो चीज़ उसे हॉन्ट करती है एंड उसी चीज़ ने तमैरा को भी अपने पास रखा हुआ है। इस पे मिस जॉयस समीरा को रिलैक्स होने को कहती है। समीरा मिस जॉयस को वो पेंटिंग भी दिखाती है जो उसने करण के घर में देखा था और ना चाहते हुए भी मिस जॉयस कहती है कि वो फोटो उसे भेज दे एंड तभी समीरा को वहाँ मॉन्स्टर दिखने लगता है। वो बुरी तरीके से डर कर चीखने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि समीरा की हालत भी तमैरा जैसी हो गई थी एंड वो भी वही सब फेस कर रही थी जो शायद तमैरा ने फेस किया था। खैर, नेक्स्ट सीन में समीरा अपने घर पर होती है एंड तभी उसे मिस जॉयस की कॉल आती है एंड समीरा ने मिस जॉयस को करण के घर पे मिली ड्राइंग की फ़ोटो भेजी थी, जिसे मिस जॉयस चेक करती है एंड वो बताती है कि ईस्ट इंडिया मैथोलॉजी में ये डेमोनी एंटिटी थी जिसको पिशाच कहा गया और वो आत्माओं को निगल जाते हैं। जॉयस आगे बताती है कि उन्हें अक्सर वेसल या तो किसी कंटेनर में कैद करके रखा जाता है। पहले स्वामी लोग खुद वेसल बनकर ये बर्डन उठाया करते थे, पर कोई भी कंटेनर वेसल हो सकता है। तभी समीरा कहती है कि शायद तमैरा को पिशाच जार के अंदर कैद मिला होगा। मतलब कि हमने जो तमैरा के हाथ में जार देखा था वो वेसल कंटेनर था जो समीरा के हाथ से टूट गया था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये सारी बात सुनकर मिस जॉयस कहती है कि ये शायद समीरा ने अपने पेरेंट्स से कहानियों में सुना होगा एंड मिस जॉयस कहती है कि वो परेशान ना हो और वो उसकी मदद करने उसके पास आ रही है, जिसके लिए समीरा मान जाती है। यहाँ समीरा बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो पूर्णा के पास जाती है जो पूजा कर रही होती है और समीरा रोने लगती है, जिसको पूर्णा संभालती है। पूर्णा उसे सच बताने को कहती है तो समीरा उसे पिशाच के बारे में बताती है। समीरा कहती है कि जब वो और तमैरा छोटी थी तब पूर्णा उनको कहानी सुनाया करती थी और वो कहानी सच है और वो पिशाच के बारे में पूछने लगती है। इस पे पूर्णा कहती है कि आया उसे बताया करती थी कि कभी भी लोनलीनेस और बैड फीलिंग के साथ सोना नहीं चाहिए, क्योंकि एक डार्क चीज़ होती है जो उन पर ही फीड करती है और इंसानों की सोच को कमज़ोर करती है, उनकी मदद करने वालों को ख़त्म कर देती है और उनको अकेला करके उन्हें नेगेटिविटी से भर देती है और बाद में उसे ख़त्म कर देती है। तभी समीरा गौर करती है कि ये सब उसके साथ भी हो रहा है। उसको डरावनी एंटिटी की विजन आते हैं। पिशाच उसकी माँ के रूप में उसे हॉन्ट करता ताकि वो अपने चाहने वालों से दूर हो जाए। और यहाँ हमें ये भी क्लियर होता है कि पिशाच ने रस को क्यों मारा था, क्योंकि वो समीरा की मदद कर रहा था और अभी मिस जॉयस उसकी मदद कर रही थी, तो पिशाच अब उसके पीछे होगा। समीरा कहती है कि वो भी इसी चीज़ को फेस कर रही है और शायद ये सब करण के परिवार के साथ शुरू हुआ होगा, जिसके बारे में उसे इनेश ने बताया था। मतलब ये पिशाच से भागते हुए चौधरी परिवार यहाँ आया और पिशाच ने सभी को ख़त्म कर दिया। फिर वो वेसल के अंदर कैद था जिसे तमैरा ने ले लिया और वेसल यानी जार टूटने पर वो आज़ाद हो गया। फिर पूर्णा कहती है कि पिशाच शुरू में अपने शिकार को नहीं मारता, वो पहले उन्हें अकेला करता है, परेशान करता है और फिर उसकी आत्मा को खाता है। ये सुनकर समीरा करण की बुक को देखती है तो उसे 7 का मतलब समझ आता है, जो 7 दिन होते हैं और तमैरा को गायब हुए 6 दिन हो चुके थे और आज पिशाच उसकी सोल को खाएगा। इस पे समीरा तमैरा को बचाने की कहती है
पूर्णा कहती है कि वो अकेली पिशाच का सामना नहीं कर पाएगी। फिर पूर्णा माँ दुर्गा से प्रार्थना करती है और पिशाच के लिए ऑफरिंग्स बनाने लगती है ताकि वो पिशाच को दोबारा वेसल में कैद कर सके। समीधा भी पूर्णा के साथ ऑफरिंग्स को बनाने में हेल्प करती है एंड पूर्णा फर्स्ट टाइम समीधा को ट्रेडिशनल तरीके से तैयार करती है, जिसपे पहले समीधा गुस्सा किया करती थी पर अब वो इसकी मान्यता को जान चुकी थी। तभी समीधा करण की बुक को गौर से देखती है और कहती है कि करण पिशाच को कैद करते हुए मारा गया था, तो उसने पिशाच को कैद करने का तरीका भी लिखा होगा। समीधा को बुक में एक मंत्र मिलता है जिसको पढ़कर पूर्णा कहती है ये शांति मंत्र है जो आसमान और समुद्र की शांति के लिए किया जाता है। समीधा शांति मंत्र को बोलना सीखती है और लगातार उसका उच्चारण करती है। यहाँ से सीन मिस जॉयस पे शिफ्ट होता है जिस पर पिशाच अटैक करता है एंड बुरी तरीके से घायल करके मारने ही वाला होता है, पर शांति मंत्र सुनकर वो वापस चला जाता है। समीधा को मिस जॉयस का भेजा वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें मिस जॉयस समीधा को भाग जाने को कहती है क्योंकि पिशाच असल में है। तब तक इनेश भी अपने काम से जल्दी वापस आ जाता है। फिर अचानक से पिशाच इनेश को बुरी तरीके से घायल कर देता है। पूर्णा और समीधा शांति मंत्र का उच्चारण करने लगती है। पिशाच पूर्णा को भी हर्ट करता है पर पूर्णा मंत्र बोलना नहीं छोड़ती। पिशाच वहां से चला जाता है। तभी समीधा को पूर्णा की बातों से हिंट मिलता है कि तमीरा कहाँ होगी और वो अकेले ही करण के घर की तरफ चली जाती है। करण के घर पहुंचकर उसका सामना पिशाच से होता है। वो समीधा पर अटैक कर देता है और समीधा किसी तरह पिशाच से बचते हुए घर के नीचे बने सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और यहीं पर पिशाच ने तमीरा को कैद करके रखा होता है जो काफी बुरी हालत में होती है। समीधा उसे उठाने की कोशिश करती है पर तभी वहाँ पिशाच आ जाता है और यहाँ हम पिशाच को पूरी तरीके से देख पाते हैं जो काफी भयानक दिखाई दे रहा था। समीधा उसी वेसल यानी जान में कैद करने के लिए मंत्र को बोलने लगती है। पिशाच उसको बुरी तरीके से हर्ट करता है। समीधा घायल होने के बाद भी दोबारा जार को अपने हाथ में पकड़ शांति मंत्र का उच्चारण करने लगती है और इस बार हम समीधा के हाथों को ठीक उसी तरह जलते हुए देखते हैं जैसा हमने मूवी के स्टार्टिंग में करण के हाथों पर देखा था। फिर अचानक से पिशाच उस वेसल यानी जार को तोड़ देता है और समीधा को मारने लगता है। तब तक तमीरा भी होश में आ जाती है और दोनों अपनी पुरानी दोस्ती को याद करते हुए शांति मंत्र का उच्चारण करने लगती है। अब यहाँ वेसल यानी जार तो टूट चुका था तो समीधा पिशाच को किस में कैद करती। फिर उसका ध्यान करण के घर बनी पेंटिंग पर जाता है और उसे समझ आता है कि उस पेंटिंग में पिशाच बच्चे के अंदर से नहीं निकल रहा था बल्कि वो वेसल बनके पिशाच को अपने अंदर कैद कर रहा था। और पुराने समय में साधु योगी खुद वेसल बनकर पिशाच को अपने अंदर कैद करके रखते थे, तो यहाँ पर समीधा खुद को एक वेसल बनाती है और मंत्र उच्चारण के साथ पिशाच को अपने अंदर कैद कर लेती है और बाद में सब शांत हो जाता है। इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम पूर्णा, इनेश, समीधा, तमीरा और मिस जॉयस को एक साथ डिनर टेबल पर बैठे देखते हैं जहाँ समीधा को कच्चा मांस खाने को दिया जाता है, मतलब पिशाच को फीड कराने के लिए। इसके बाद मूवी एंडिंग सीन में हम तमीरा और समीधा को बात करते देखते हैं जहाँ तमीरा कहती है कि अगर वो पिशाच बाहर आया तो क्या होगा। इस पे समीधा कहती है कि वो उसे बाहर नहीं आने देगी, लेकिन तमीरा के जाते ही हम समीधा के बदलते एक्सप्रेशन से क्लियरली समझ जाते हैं कि पिशाच को तो रोकना इतना भी आसान नहीं होगा। इसके साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी इट लिव इनसाइड या कहे तो पिशाच मूवी की स्टोरी। मूवी काफ़ी अच्छी है एंड पर्सनली मुझे भी ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी एंड मूवी में हमारे इंडियन कल्चर एंड मान्यताओं को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है और उम्मीद है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।